लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला लेक्चर है और ये क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी है। व्हाट्सएप पे मैं आपको वीडियो सेंड कर दिया करूँगा एंड आपको डेली देखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड इवन आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ ये आती है कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in form of P upon Q where P comma Q, P and Q are integers। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, तो आई होप आप सभी को पता होगा। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता 0। बट अगर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा जैसे 0.1 तो 0 रेशनल नंबर कहलाएगा। ऑल्दो ये 0 के इक्वल ही आ रहा है लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर ही कहलाएगा क्योंकि हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। केवल ये डिनोमिनेटर जो है ऐसा नहीं लिख सकते हम केवल जैसे 2/0, 3/0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। या फिर सीधी सी बात करूँ तो इसकी वैल्यू इनडिटरमाइन है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। वो आप हायर क्लासेस के अंदर अभी पढ़ोगे तो ये चीज़ गलत है। आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ जैसे 2/3, 4/3, 7/3 -4/5, क्या ये भी रेशनल नंबर है? यस, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। तो जितने भी नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। पर एक कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं एंड नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं, सिमिलरली आपको यही चीज रिपीट करनी है और यहाँ पे लिखना है आर दोज नंबर्स वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are both positive, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और बोथ नेगेटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। अभी एग्जांपल की बात करूं तो 2/3, 7/3, 7/5, तो ये सभी क्या है, ये सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। अभी या फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे -4/-3, -7/-5, तो यहां से नेगेटिव क्या होगा, कैंसल आउट होके ये भी क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी नेगेटिव रेशनल नंबर की। नेगेटिव रेशनल नंबर,
तो यहाँ पे डेफिनेशन होगी अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव, अ रेशनल नंबर इज said to be negative is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign. If its numerator and denominator are of opposite साइंस, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात करें, -3/5, 4/-5, -7/3 एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर इसका नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है। यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन है वो क्या है, वो अपोजिट है। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो इस तरीके के नंबर क्या कहलाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो आई होप आपको नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बुक में गिवन है, तो उन तीनों प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, इफ a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन a अपॉन b इज इक्वल टू a इंटू m अपॉन b इंटू m। तो यहाँ पे बोला गया है अगर a अपॉन b एक रेशनल नंबर है और m जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब इंटीजर तो है लेकिन उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, m जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, और फिर हम उस रेशनल नंबर को उस m से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, वो उसी के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है, -3/4 है, -3/4 है, तो ये इक्वल होगा -3 × 2 अपॉन 4 × 2। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वैल्यू इसकी इक्वल आएगी। तो यहाँ पे मतलब m जो है 2 के इक्वल है और वो एक नॉन जीरो इंटीजर भी नहीं है, ठीक है जी। फिर हम सिमिलरली -3/4 × 3 ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। फिर सिमिलरली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल भी होगा अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें हैं इसको और इसको भी। तो सिमिलरली ऐसे ही ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। ये प्रोसेस सिमिलरली 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 6 से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है तभी वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -3/4 के इक्वल आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -3/4 के इक्वल आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी -3/4 के ही इक्वल आ जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -3/4 इज इक्वल टू -6/8 इज इक्वल टू -9/12 इज इक्वल टू -12/16। सिमिलरली प्रोसेस आगे तक भी चलेगा, लेकिन अभी हमने इतने ही लिखे हैं तो उसी के बेस पे हमने ये लिख दिया है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब फिर प्रॉपर्टी 2 पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रही है, अगर a अपॉन b एक रेशनल नंबर है और m जो है a और b दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है, तो a अपॉन b विल बी इक्वल टू a डिवाइड बाई m अपॉन b डिवाइड बाई m। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक -32/40। अब हमें पता है कि इन दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है, क्या है सोचो, 8 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है ना। तो हम अगर ऐसा करें -32 डिवाइड बाई 8 अपॉन 40 डिवाइड बाई 8, तो भी इनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। क्या ऐसे, ये हो जाएगा -4, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 5। तो -4/5 विल बी इक्वल टू -32 अपॉन 40। यहाँ पे यही समझाया गया, अगर a अपॉन b का m कॉमन डिवाइजर है और हम दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इक्वल आती है। सिमिलरली तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर a अपॉन b a एंड c अपॉन d
दो रेशनल नंबर हैं तो अगर उनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर वो इस तरीके से इक्वल हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी ऐसे इक्वल आएगा, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली a b c d, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मतलब ऐसे उल्टा, a का d के साथ और b का c के साथ, तो a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म of a rational number a rational number a upon b is said to be in standard form, to be in standard form if a and b are integers, having no common divisor other than 1, having no common divisor other than 1 and b is positive, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है, अगर कोई रेशनल नंबर a अपॉन b इस फॉर्म का है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे हम, जब a और b दोनों क्या हों, इंटीजर्स, और जो उनका कॉमन डिवाइजर है 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, केवल 1 ही उनका कॉमन डिवाइजर हो सकता है, कोई और उनका कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता। या फिर सरल भाषा में बात करें दैट इज उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, यानी a अपॉन b क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर। ठीक है, थोड़ी डिटेल बात हो गई, आप केवल इतना याद रखें कि a और b का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और जो डिनोमिनेटर है b वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो b है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस है, जब b इज ग्रेटर देन 0 देन इट विल बी पॉजिटिव, सो डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आप नोट कीजिए। फिर एक कुछ नोट लिखाता हूँ मैं आपको, इसको नोट कीजिए पहले, फिर कुछ नोट लिखाता हूँ आपको, नोट कीजिए। तो यहाँ पे नोट जो है ये है, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एंड जो सेकेंड नोट है वो ये है, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, अगर नहीं आए तो एक बार मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे बोला है जो हर पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यस ऑब्वियस है, और जो हर नेगेटिव रेशनल नंबर है वो लेस देन 0 होगा। तो देखो हम नंबर लाइन देखते हैं एक बार, तो नंबर लाइन पे देखो इधर अगर 0 आ रहा है तो इधर क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे, एंड इधर क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो यस जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से तो ग्रेटर ही होगा, एंड जो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से तो ऑब्वियस है छोटा ही होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ, एंड मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, जैसे कि आपकी बुक का एग्जाम्पल 1 है,
तो वहाँ पे बोला गया है एक्सप्रेस 33 अपॉन माइनस 44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल 1 ट्राई करिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए। तो एग्जाम्पल 1 कर रहा हूँ मैं, 33 अपॉन माइनस 44 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसकी कंडीशन क्या थी, ये दोनों जो हैं इंटीजर्स होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, इंटीजर्स हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एंड इनका अगर कोई 1 के अलावा कॉमन डिवाइजर भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो मैं कुछ इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 33 अपॉन माइनस 44 इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर किसी भी नंबर से हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उसके केवल 0 नहीं हो सकता है, तो रिजल्ट जो है सेम आता है। तो ऑब्वियस है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 33 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन 44। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर हम किसी m नंबर से इन्हें डिवाइड करते हैं, उनका कॉमन डिवाइजर है, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 11 जो है इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 33 डिवाइडेड बाई 11 अपॉन 44 डिवाइडेड बाई 11। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 3/4 के। तो अब इस समय ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। पहले तो इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, देन जो इनका कॉमन डिवाइजर है उससे इसे डिवाइड कर देना है दोनों को, फिर जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला गया है विच ऑफ द नंबर 3 अपॉन माइनस 4 और माइनस 5/6 इज ग्रेटर। विच ऑफ द नंबर 3 अपॉन माइनस 4, एग्जाम्पल 2 है, विच ऑफ द नंबर 3 अपॉन माइनस 4 और माइनस 5/6 इज ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव बनाना है, या फिर सीधी सी बात बोलूँ तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से और डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या आ जाएगा, -3 अपॉन 4, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट होके 4 आ जाएगा। और ये हो गया दूसरा नंबर -5/6। अब 4 और 6 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 4 और 6 का पहले एलसीएम लो। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 12। एलसीएम 12 आ गया, तो अब इसका डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं 4 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12 आ जाएगा। तो 4 में अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -9/12। सिमिलरली ये क्या आएगा, अगर मैं 6 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -10/12। तो हम लोग को पता है, एज वी नो, हम लोग को क्या पता है कि जो -9 है, फिर हमें न्यूमरेटर से कंपेयर करना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह नंबर भी बड़ा होगा। तो एज वी नो -9 इज ग्रेटर देन -10, सो -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12, या फिर दैट इज 3/-4 इज ग्रेटर देन -5/6। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या किया, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसका तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव बनाया -1 से।
दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया -3/4 और ये आ गया -5/6। फिर हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया 4 और 6 का, तो 12 आया। ओके जी। फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर को इक्वल किया, तो 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -9/12। सिमिलरली इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10/12। तो हम लोगों को पता है कि -9 जो है -10 से क्या है, ग्रेटर है। सो -9/12 विल बी ग्रेटर देन -10/12, दैट इज 3/-4 इज ग्रेटर देन -5/6। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल 3 है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल 3 करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल 3 करते हैं। अब एग्जाम्पल 3 में बोला है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर कौन कौन से हैं भाई उसमें? एक नंबर है -3/5, दूसरा नंबर है 7/-10, तीसरा नंबर है -5/8। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लो। तो ये इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव नहीं है, तो इसको 7/-10 को हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा -7/10, एंड ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो गए नंबर -3/5, -7/10, -5/8। फिर जो इसके डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 5, 10 और 8 का। तो 5, 10 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा ये 2, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, 5, 5, 2 2 जा 4, फिर से 2, 1 2 जा 2, फिर से 5 आएगा यहाँ पे 1 1 1। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो आगे 40 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 10, 8 इज इक्वल टू 40। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। तो एलसीएम क्या आ गया? 40 आ गया। एलसीएम ऑफ 5, 10, 8 इज इक्वल टू 40। अब इसका डिनोमिनेटर जो है इसको हमें 40 के इक्वल करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो जब 5 का मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 40, तो इसका भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा -24/40। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को तो ये 40 हो जाएगा, तो 7 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -28/40। सिमिलरली अगर मैं -5/8 में 8 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी क्या आएगा 40, और यहाँ पे भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -5 5 जा 25, 5 5 जा 25 नेगेटिव के, और ये 40। तो देखो अब इनके नंबर्स क्या हो चुके हैं, डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम हो सके हैं। -24 हो गया, -28, ये -24। तो हमें पता है एज वी नो -24 इज ग्रेटर देन -25 एंड -25 इज ग्रेटर देन -28। ठीक है, सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे कैसे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, -28/40, फिर -25/40, फिर -24/40। तो डेट इज देखिए ये कौन सा नंबर है -25/40, -5/8 है। ये कौन सा है -28/40, एंड -3/5 को हमने -24/40 लिखा है। तो -28/40 क्या है भाई, -28/40 क्या है, 7/-10 है, 7/-10, फिर हमने लिखा है -25/40। तो -25/40 क्या है, -5/8,
फिर हम लोगों ने लिखा है -24/40 दैट इज -3/5। तो फिर लास्ट में आएगा -3/5। तो ये हम लोगों ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने इनको लगा दिया है। तो आंसर भी यही आ रहा है 7/-10 -5/8 -3/5, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ से कि असेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं, या फिर कंपैरिजन के सवाल भी पूछता तो हमें पता है -3/5 इज ग्रेटर देन -5/8 एंड -5/8 इज ग्रेटर देन 7/-10। तो ये हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं। अब अगला कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और कुछ मैं आपको होमवर्क भी प्रोवाइड कराता हूँ इसी में से, तो इसको नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिए। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं 1A एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर फर्स्ट पार्ट है उसका 20। मतलब पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि -3/5 को हमें एक्सप्रेस करना है कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 20 हो जाए। कैसे होगा भाई 20? अब मुझे पता है अगर मैं 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिनोमिनेटर 20 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो भाई कर दो। तब मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -12/20। तो इसी तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है। सिमिलरली बी पार्ट में -30 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, तो ये बाकी 3 पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, वहाँ पे बोला है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो इसको -42/98 को एक्सप्रेस करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है 7 हो जाए। तो एक बार आपको ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं होते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सिमिलरली एग्जांपल 3 है एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। -40/60 को आपको डिनोमिनेटर 5 बनाना है इसका, तो इस तरीके के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सिमिलरली एग्जांपल 4 में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। अगर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपसे नहीं होते हैं तो अगली वीडियो में हम हर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आपको एक बार ट्राई करने हैं, आपको कोशिश करनी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको एक बार ट्राई करना है। और एंड एग्जांपल 5 में आपको बताना है कि कौन सा पेयर बड़ा है और कौन सा पेयर छोटा है। तो एग्जांपल 5 भी आपको ट्राई करना है। एग्जांपल 5 तक आपको, सॉरी 5th क्वेश्चन तक आपको एक्सरसाइज 1A के सब क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और आप एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 1 to 5 ट्राई जरूर करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में, मतलब व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, और मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।